गाइस, मैडम की डिल्यूजन से भरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। देखा मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। यू गाइस आर हैप्पीनेसलेस। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। सनस्क्रीन ले लो जनाब, आपका चेहरा पूरा डल लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये लीजिए सनस्क्रीन लगा लीजिए ताकि मुझे ब्रोकरी मिल जाए। दलाली, आपको इंग्लिश नहीं समझ आ गई तो मुझे दलाली मिल जाएगी अगर आप जो है ये कूपन कोड लगा दोगे। गाइस, जनाब की ये जो फिल्टर वाली स्किन है, सॉरी ये जो नेचुरल स्किन है, उसके पीछे इस सनस्क्रीन का बहुत 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 ज़्यादा बड़ा सा रोल है। तो गाइस, ये कूपन कोड चिपिका मक्खी लगाना ना भूलिएगा, आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। और मुझे भी कोई क्रीम सजेस्ट कर दो या तो कोई सीरम ही सजेस्ट कर दो जिससे मैं अपने ये बहुत 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 बड़े, आंखों से भी बड़े, ये जो मेरी बात जैसी आंखें उससे भी बड़े डार्क सर्कल हो गए, उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना गाइस। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। हाँ अम्मी, ये बताया करो, आप ना खाली भाई के ब्लॉग में सलाम करते हो, जिस वजह से सब फ्रेंड लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं क्यों भालू जो है जबरदस्ती अम्मी से सलाम कराती है, अम्मी तो सिर्फ जनाब के साथ ही खुश रहती है। तो अम्मी आप सलाम खुद से किया करो ना। बेटा कर देते हैं लेकिन भूल जाते हैं, अब भूल जाते हैं, असल जिंदगी में नहीं करते तो भूल जाते हैं कैमरा के सामने कभी कभी, अब नहीं हो पाता है। और दूसरा तुम्हारी फ्रेंड लोग हैं, उसमें से तुम्हारी कुछ फ्रेंड जो है तुम पसंद भी नहीं करती, उन्होंने मजीन हराम कर रखा है, बात बात में वो भी करती है, फिर जब हम करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हम नकल उतारते हैं। बोल अम्मी की क्या गलती है, तुम दोनों भाई बहन जो है अब थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन अम्मी तो नहीं कमा रही, तो अम्मी के साथ ऐसा करते हैं। अरे अम्मी जाने दो, उन लोगों ने तो हमें भी परेशान कर रखा है, लेकिन अम्मी फिर भी हम बहुत सारी बातें जो है आइडियाज ले लेते हैं उनकी पॉडकास्ट सुनकर। ठीक है बेटा ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं अम्मी, अपने तो अपने होते हैं। अम्मी हमने आपके लिए गिफ्ट लिया। अच्छा हाँ, हमारे बहू बेटे ने भी लिया होगा बहुत ज़्यादा गिफ्ट, हम बहू बेटा भी देगा। अच्छा आगे आगे देखते होता क्या है। फ्रेंड्स अम्मी ना सुन, इसलिए मैं आपको बता दें कि भाई भाभी ने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया है। भाई भाभी जल बुनकर राख हो गए हमसे कि हम इतना कमा रहे तो हम ही लेकर देंगे। जैसे ही भाभी को पता चलेगा ना हमने दिया, तुरंत करके दूसरे दिन जो है फनिश या तो जो है मॉल से कुछ ना कुछ अम्मी को लेकर दे देगी झोला छाप सूट। लेकिन अभी भाभी ने कुछ नहीं लाया फ्रेंड्स। अम्मी को क्यों बताएं, अम्मी को सरप्राइज मिलेगा, अम्मी को भी पता चलना चाहिए बेटी की वैल्यू। हाँ तभी अम्मी जो है सुधरेगी, वरना तो बेटा बहू करती रहती। बढ़िया आई, ओके टाटू। अच्छा इनके सब्सक्राइबर का दिमाग देखो, मैं कम्युनिटी पोस्ट में ना 2 स्क्रीनशॉट जो है अटैच करूंगी, आप चेक कर लेना जाकर। इसके सब्सक्राइबर पता नहीं भाई किस मिट्टी के बने हो और उनका कहाँ से उनके दिमाग में ये सब आता है। सबसे पहले तो गुटका किंग की बेटी बना दी है लहर को, अब इनके सब्सक्राइबर ये बोल रहे हैं कि जो नान है उसकी और लहर की शादी करा दो आगे चलकर, या तो धारा के साथ करा दो। मतलब बच्चों के लिए ऐसी बात ही लिख रहे। सोचो लहर तो बेचारी अभी बच्ची है एकदम माइनर, उसके साथ नान की शादी कराने का बोल रहे हैं, और लव फ्रॉम बाजू वाला कंट्री। भाई क्या है ये, बच्चों की शादी कहीं होती है? मतलब कुछ भी बकैती करते रहते हैं भाई। कुछ भी, दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। सोचो बच्ची अभी जिसके कुछ नहीं पता शादी क्या होती क्या नहीं, उसकी शादी करा दी फिक्स, वो भी नान के साथ। अरे कुछ तो शर्म करो नालायक को। अच्छा जी, अब जो मक्खी मैडम है उनको लेकर बहुत सारे, अरे हाँ ये मुझे नहीं पता था, मेरी सब्सक्राइबर ने अभी मुझे मेल किया था, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे क्योंकि मुझे नहीं पता था। उन्होंने यही 2 जो स्क्रीनशॉट भेजे थे, एक तो लहर वाला, एक धारा वाला, कि धारा से करा दो, दोनों जो है प्यारे लगते हैं साथ में। अरे भाई बहन लगते हैं आपस में, भाई बहन की शादी होती है गधो। अच्छा उसके बाद जो है मक्खी मैडम को लेकर एक बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि मक्खी मैडम शायद से वापस से प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जब JW में गए थे ना, वहाँ पे मक्खी मैडम ने वो जो सूट पहना था वहाँ पे बहुत बड़ा पेट दिख रहा था जिसको दुपट्टे से कवर कर रही थी। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि मक्खी मैडम शायद से वापस से प्रेग्नेंट है। अब देखो भाई, जितना ये तेलम तेल खाती है ना, मुझे लगता है कि ये तेलम तेल का कमल है, पेलम पेल का नहीं। तो शायद से मक्खी मैडम जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। प्लस भाई उसका खाली पेट नहीं बढ़ा है, मुंह भी देख लो आप, पहले वाली मक्खी देख लो अब वाली, तो मुंह भी बहुत बड़ा, तगारी जितना बड़ा हो गया। प्लस हर एक पार्ट मतलब हो गया ना, फैल गया, तो पेट भी उस हिसाब से शायद से उसका बड़ा हो गया है। तो ये फूड बेबी है, ना कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मक्खी मैडम जो है अभी उसके व्यूज़ डाउन चल रहे हैं। अब वो कितने भी वो जो करा दे, मैनेजर से जो भी करा दे, लेकिन असलियत तो यही है कि व्यूज़ बड़े डाउन चल रहे हैं, बहुत डाउन चल रहे हैं। ये जो है ना मक्खी मैडम फेक कराती है, अचानक से ट्रेंडिंग में आ जाना वगैरह वगैरह सब फेक रहता है, तो व्यूज़ डाउन चल रहे हैं। चैनल की डेड रीच जो है वो एकदम बहुत कम हो गई।
प्लस उसके ब्लॉग में कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी मतलब इंटरेस्टिंग सा नहीं होता है। वही हाय गाइस ये देखिए रूबी भी ये कर रहा है ये कर रहा है, तो किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस वजह से क्लिक थ्रू रेट जो है इसका दम कम हो गया है। अब मक्खी जी का ऐसा हाल हो गया है, जिसके चलते कुछ ना कुछ तो नरेशन सेट करना पड़ेगा ना, जिससे लोगों को इंटरेस्ट बढ़े। तो यही सही, हर बार ये यही करती है। वो उस टाइम पे भी जो पलक दिखलाया जाता है ना, तभी भी पेंगुइन वॉक कर रही थी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि प्रेग्नेंट हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन जनाब जो है वो बड़ी चीज़ें कर रहा है कि मैं तुम्हारी नई जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, प्लस ये बड़ा सा पेट दिख रहा है, तो हो भी सकता है कल को जनाब आकर बोलने भी लगे कि गाइस चीज़ें हो गई, चीज़ों ने काम कर दिया, हमें नहीं पता था कि चीज़ें इतनी जल्दी असर करेगी, 4 साल लगे थे तो हमें लगेगा और 4 साल, लेकिन चीज़ें हो गई गाइस, चीज़ों ने काम कर दिया और मेरी चीज़ों से बनी हुई एक और चीज़ आने वाली है ना पीपी, है ना पीपी। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप माँ बाप बनने वाले होते हो ना, ये फीलिंग ऐसी होती है ना, ये फीलिंग आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते हो। वो जो सुकून मिलता है, तो वो सुकून को आप लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर पाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें दूसरी बार अल्लाह ने माँ बाप बनाया है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मतलब जनाब को जो है दूसरी बार, मुझे तो चौथी बार। एक आपको तो पता ही होगा मासूम रिश्ता, दूसरे मेरे सबसे पहले बच्चे मेरे जनाब। लेस लगते मुझे अच्छे, जनाब ही में मेरे पहले बच्चे। सूटम सूट हो जाए। तो तीसरा मेरा जो है आपको पता ही होगा, बेबी हल्ले हल्ले बेबी हल्ले बेबी, तीसरा और ये चौथा। तो हमने जो है सोचा कि ठीक है, ये एक मिरेकल ही है, मतलब कहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था और हमारा दूसरा बच्चा आने वाला है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ ये हैप्पी। बहुत सुकून है मेरी ज़िंदगी में। तो हाँ यही है, आप सब हमें दुआ में याद रखिएगा और बस यही प्रे करिएगा कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है गाइस, बस हो गया है, मैंने भाषणबाजी कर दी ना, आइए आप टीका लगा देते चलिए। अच्छा जी, इस बार आदर्श बहू रानी ने अम्मी जान के लिए कुछ नहीं किया, मतलब ना कुछ स्पेशल बनाया, जैसे कि बनाती है ना अम्मी की पसंद का, जो है चिकन कोरमा, मटन कोरमा, फिर ये शाही टुकड़ा, क्या 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 बनाती रहती, जर्दा, हाँ जर्दा वगैरह सब कुछ बनाती। इस बार कुछ नहीं बनाया। ऊपर से अम्मी को लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ना, बोल दी आपका गिफ्ट पेंडिंग रहेगा, हक करते हुए जो बुके देती है और बोल दी आपका गिफ्ट पेंडिंग रहेगा। क्या करती है भाई ये औरत ऐसा, मतलब ना तो ये व्लॉग बनाती है ना कुछ काम करती रहती है, पूरे दिन घर पे रहती है, काम करने वाले भी है सब, बच्चा भी माँ संभालती है, तो ये करती क्या है। और वैसे ये जियो मॉल जाती रहती है बिना मतलब कि बच्चे को लेकर, बच्चे को परेशान करके। और वैसे जब वो शो था तब जो है क्रू मेंबर के लिए, स्टाफ वगैरह के लिए 20-20 किलो बिरयानी बना के पहुंच जाती थी हर दूसरे तीसरे दिन जो शूटिंग लोकेशन पे, ठीक है। तब ये जा सकती थी बच्चे को लेकर, तब बच्चा परेशान नहीं करता था। लेकिन अब जो है वो बच्चे पे डाल देते हैं कि जो है ऑब्वियस सी बात है फूहान के चलते कुछ हो नहीं पाता। अरे भाई वो बच्चा बेचारा क्या कर रहा है, तुम लोगों को रोक रहा है? हाँ वो तो अपनी नानी के साथ खेलता रहता है, और उसको ना, उस बच्चे को मैंने देखा अपनी नानी से ज़्यादा किसी से नहीं लगा हुआ है, ना अपनी माँ से, ना अपने बाप से, ना किसी से, उसको खाली अपनी नानी से ज़्यादा लगा हुआ है। उसके ना हैंड जेस्चर्स को आप जो है नोटिस करना, जब वो अपनी नानी के साथ होते हैं ना, तब पूरा दोनों हाथ जो होता है ना अपनी नानी को ऐसे हग करता है, और जब वो जनाब के साथ होता है ना तो पूरा अपना दोनों हाथ हटा देता है, या किसी के भी साथ होता है, मतलब वो पकड़ता नहीं किसी को, खाली अपनी नानी से ही उसको जो है जेन्युइन अटैचमेंट है। और अपनी नानी, उसकी नानी को भी है भाई। तो ऐसा है, बच्चे को अगर नानी मिल जाए तो बच्चे के लिए मतलब ऐसा है कि उसके सब मिल गया। और ऐसा तो है नहीं कि अब दूध पीछा एकदम बच्चा है, तो हो भी गया भाई 10-11 महीने का, तो ऐसा नहीं कि रोता ही रहेगा, लेकिन ये बहानेबाजी रहती है। ये मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कलेश जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी हम साथ साथे वाला ड्रामा करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया कि जब भी ऐसा यूट्यूब पर ड्रामे होते हैं या तो कोई फैमिली एक्सपोज हो जाती है तो उनके व्यूज़ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो ड्रामा है वो एक्सपोज हो जाए सबके सामने, इस वजह से गुड़ी गुड़ी जो है सब रह रहे हैं। वरना देखो, जो औरत के पास इतना टाइम है कि वो सेट पर पहुंच जाती थी बिरयानी ले लेकर या बच्चे को ले लेकर धूल मिट्टी में, वो नहीं जा सकती थी कुछ गिफ्ट लेने के लिए या कुछ बना नहीं सकती थी क्या? पहले तो क्या होता है पता है, पहले जब ये शादी नहीं हुई थी ना इसकी, सबसे पहले तो उस टाइम पे वो शादी में थी, एक उसका डिवोर्स ऑफिशियली हुआ नहीं था, फिर भी वो वहीं पे, क्योंकि ये लोग नीचे रहते थे और वो ऊपर रहती थी,
तो ये औरत ने उस टाइम पे भी शर्मिली जी का बर्थडे मनाया था, और 8-10 दिन पहले बर्थडे ब्रिंगिंग हुआ करता था। इनफैक्ट ब्लॉगिंग के टाइम पे भी हुआ करता था। 2021-22 में आप देख लो ब्लॉग, 10-10 दिन पहले तैयारियां शुरू थी। हर रोज नया सूट, हर रोज कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना, ऐसा करती थी मक्खी मैडम। अब ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उस टाइम पे ना चैनल की रीच नहीं थी, और उसको चाहिए थी ऑडियंस, चाहिए थी स्पेशली, चाहिए थी मुस्लिम ऑडियंस, है ना, कि भाई एक टीवी एक्ट्रेस है जो कि इतनी बड़ी टीवी स्टार है, फिर भी इतनी डाउन टू अर्थ है और अपने इन लॉज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज देती है। तो उसको जो है इनिशियल ऑडियंस को गैदर करना था। अब जो है वो ऑडियंस आ गई है, और मक्खी मैडम ने जितना कमाना था उतना कमा लिया, मतलब खूब कमा लिया। ब्रांड प्रमोशन किए, फिर ये एडसेंस से कमाया, फिर ये इंस्टाग्राम से कमा लिया। तो अब मक्खी मैडम का तो घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, और सेविंग्स भी हो गए। तो अब उसको वो ड्रामा करने की खास ज़रूरत है नहीं। जिस वजह से ये भालू अप्पी है ना, वो हर जगह अपनी भाभी की शिकायत भी करती रहती है कि भाभी तो आती नहीं है, और अम्मी इस वजह से अकेली पड़ जाती है, जिस वजह से भालू अपनी माँ को हर जगह भी लेकर जाती है। मैडम को देख लो, अभी अब मम्मी से ज़्यादा अम्मी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अम्मी को लेकर कहीं जाएगी नहीं। अब ऐसा क्यों है पता नहीं। एक और है कि मैडम अब सिक्योर हो गई है कि भाई अब तो जनाब कहाँ जाएंगे, किसी की भी बातों आने से रहें, क्योंकि अब तो बच्चा भी हो गया, तो जनाब जाने से रहें कहीं पे भी। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जितना वो डोरमेट पना करती थी ना स्टार्टिंग के ब्लॉग में, हाँ मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है, मैं हूँ, मैं नौकरानी कह रहे हो, मैं नौकरानी हूँ, तो उस तरीके का जो एक इनसिक्योर बिहेवियर था ना अपने पति की और इन लॉज की चाटन चटाई करने की आदत, कहीं ना कहीं एक रीज़न यही था कि भाई इनसिक्योर थी वो, और दूसरा उसको डर था कि भाई है ना कहीं जनाब जो है खिसक ना ले। लेकिन अब उसको पूरी सिक्योरिटी आ गई कि जनाब कहीं जाने से रहे, बच्चा बच्चा हो गया, परिवार बन गया अपना। तो अब जिस माँ को वो ये बोलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क पेज देखा, वो भी प्रेगनेंसी में, जब खुद माँ बनने वाली है, वो अपनी माँ की बुराई करी थी इंटरव्यू में, ठीक है, ये वही लेडी है। तो जिस माँ की बुराई कर रही थी, अब वो माँ, फिर जनाब और बच्चा, ये चारों का परिवार हो गया है। बाकी भाई किसी से कुछ लेना देना नहीं, और जनाब भी थोड़े बदल गए। और हाँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि अपनी बीवी की जो है केयर करना गलत है, कुछ भी नहीं भाई। ठीक है, डोरमेट ने भी एक टाइम पे बहुत कुछ भाई देखा है, उसको थोड़ा सा भी अच्छा ट्रीट नहीं किया गया था उसकी प्रेगनेंसी के दरमियान। तो अगर वो चेंज हो भी गई है तो अच्छे के लिए है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें करी है ना, मैं तो उसके लिए बोल रही हूँ। बाकी देखो भाई, ये लोग तो डिजर्व करते हैं, शर्मिली एंड भालू, मैं सच बताऊँ ना तो। क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को जिस तरीके से उन लोगों ने ट्रीट किया था जब मैडम प्रेग्नेंट थी, तब ना उसको कुछ स्पेशल फील कराया, ना उसकी गोद भराई हुई, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ, ना शर्मिली जी ने तो अपने पोते के लिए कुछ ऐसा स्पेशल लाया भी नहीं, और ना ही वो अपने पोते के साथ इनफ टाइम स्पेंड करती है। हाँ, पहले एक चीज़ थी कि भाई उसको भेजती नहीं है मैडम, एक एकदम अपने पास ही रख लिया, तो भाई उसमें वो दिख भी जाता है कि बच्चा खेलने जाता है, लेकिन अटैचमेंट क्यों नहीं हुई अपनी दादी के साथ? वरना तो दादी से तो पोता भाई हटता नहीं है, दादी के साथ ही खेलता रहता है। तो अटैचमेंट इसीलिए नहीं हुई क्योंकि शर्मिली जी ने खुद ने कभी पहल करी नहीं, खाली ऐसे आती जैसे गेस्ट है, आई और गई। मैडम प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन पोता तो उनका है ना। लेकिन शर्मिली जी कभी पहल करते हो दिखती नहीं, तो मैडम भाई ये सब देख रही है। मैडम को एक बात समझ में आ गई, जो पहले बोला करती थी ना कि मम्मी जो है उससे भी ज़्यादा अम्मी मेरी ज़्यादा केयर करती है, मुझसे प्यार करती है। मैडम को अच्छे से समझ आ गया कि खुद की माँ से ज़्यादा कोई किसी से प्यार करता नहीं है। मैडम को अच्छे से समझ आ गया, और वो जो अब तो पछता भी है क्योंकि डार्क फेज वगैरह वगैरह देखा, क्योंकि उसकी माँ जब से बच्चा हुआ तब से उसको संभाल रही है। और वो ठीक है, कहने की बात नहीं होती, वो बच्चे को देख कर ही समझ आ जाता है कि बच्चा ज़्यादातर उनके साथ ही खुश रहता है और उनको ही मतलब ज़्यादा लिपट कर रहता है, तो ये समझ आ जाता है। तो मक्खी को अब समझ में आ गया है, और ये जो चटम चटाई कर रही थी वो अब बंद कर दी है मक्खी जी ने। ना ओवर लाफ ना कुछ, साइड में खड़ी रही और जो है बर्थडे सेलिब्रेशन होता रहा। तो मक्खी मैडम ने जो है अब भाई गिव अप कर दिया है कि तुम भाड़ में जाओ, जो समझना है समझो, मेरी तरफ से हो गया है। अब तो मेरा परिवार जो है, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा जनाब, बस हम साथ साथ इतने लोग ही। और एक और बात अगर आपने नोटिस की होगी तो मक्खी के व्लॉग में ना ज़्यादातर मक्खी की मम्मी, मक्खी और बच्चा तीनों ही फीचर होते हैं, या तो जनाब थोड़ा बहुत। मक्खी के ब्लॉग में ये भालू अपी एंड जो मोदाहा मंडली है कब ज़्यादा फीचर नहीं होते। तो इन लोगों का कंटेंट को लेकर शायद पार्टीशन हुआ है कि जनाब जो है वो मेन कंटेंट खाएंगे, जैसे बर्थडे कंटेंट है तो भालू ने बहुत ही एरोगेंट वे में बोला था कि आप दूसरों के ब्लॉग में देख लीजिएगा, मतलब खुद के भाई को दूसरा बोल रही है। तो ये जो कोल्ड वॉर है वो तो चल ही रही है, कलेश तो चल ही रहा है, लेकिन अभी ड्रामा करना ज़रूरी है गाइस, वरना वो जो पहले बेवकूफ़ बनाकर ऑडियंस को जमा किए वो फिर गालियाँ देगी कि भाई आप लोग तो झूठ कर रहे थे। तो ये ड्रामा तो ये लोग छोड़ने से रहे, लेकिन ये बात पक्की है कि कलेश चल रहा है अंदर अंदर जो।
लेकिन मक्खी का हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि पहले ना वो जो भी उसके आसपास वाले होते हैं ना, जिससे वो कुछ ना कुछ रिलेशन बनाती, किसी को भाई बनाना, किसी को बहन बना लेना, तो ऐसे रिलेशनशिप वो पहले बनाती है। फलक के साथ किया था, फिर बिग बॉस में भी किया था, फिर जो है शर्मिली जी को माँ से भी ज़्यादा जो है भाई रिस्पेक्ट देना कि मम्मी से ज़्यादा प्यार करती है ये वगैरह वगैरह फलन ढिमकाना। लेकिन एक वक्त के बाद उनको झटका देकर नीचे गिराती है, फिर तू कौन मैं कौन, सेम चीज़ें इसने पास्ट में भी करी है, अब शर्मिली जी एंड डब्बा के साथ कर रही है। अब देखो कि भाई बच्चा है तो कंटेंट की ज़रूरत है ही नहीं बच्चे की, भाई इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, चल गया, दांत आ गया, बलाना ढिंगाना, तो उसके पास कंटेंट है ही, अब क्या ही ज़रूरत है। आदर्श बहू बनने का नाटक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो अब आदर्श अम्मी बनेगी, वो अम्मी देखा दिखाती भी है कि बच्चा है जो उसे टाइम नहीं मिलता है, ना कपड़े अच्छे से ढंग से पहन पाती है, ना बाल ढंग से बना पाती है बच्चे के चलते। तो अभी आदर्श बहू वाला एरा खत्म हो गया, अब आदर्श अम्मी वाला एरा शुरू होता है। और लोग बोलते भी है कि ओहो हो यही होता है, नई मोम होती है तो यही होता है। भाई नई मोम गौहर को देख लो, आप गौहर को देख लो कितने अच्छे तरीके से वो अपने आप को वेल मेंटेन रखती है। प्लस उसने वो शो भी होस्ट करा था, उसका बच्चा भी वहां जाता था, लेकिन उसने ना हमेशा पेपराजी को बोला कि भाई मेरा बच्चा सो रहा है, इस एरिया में मत आना। तो बच्चे की प्राइवेसी को मेंटेन करना, प्लस बच्चा जो है साथ में ही रहे, नैनी भी उसने रखी है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हो जाए उसके बाद औरतें ऐसी बन जाती है, झोला छाप सूट पहनती है, बाल नहीं बनाती, ऐसा तो नहीं होता भाई, वो डिपेंड करता है ना। ये मक्खी मैडम को पहले भी नहाने धोने का शौक नहीं था, ना नहाती थी ना धोती थी, लेकिन ये था कि अच्छे तरीके से महंगे सूट पहनती थी तो थोड़ी ठीक ठाक लगती थी। बाकी मक्खी मैडम पहले भी नहीं नहाती थी, शर्मिली ने खुद ताना मारा था कि हमारी बहू जो है वो 4 दिन से नहीं नहाई है, तो अभी उसको तो और बहाना मिल गया कि बच्चा है जिस वजह से नहा नहीं पाती है। अब देखना अब ना ये दिन भर यही काम करते हैं, ये जनाब भी फ्री हो गया ना, अब नेक्स्ट व्लॉग में ना अम्मी के लिए गिफ्ट खरीदने जाएगी और बोलेगी गाइस ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अम्मी के लिए कुछ ना लूँ। तो ये इसका हमेशा से पैटर्न। अच्छा जी, अब किसी को भी शर्मिली जी के बर्थडे के बारे में पता नहीं है कि उनकी जो एक्चुअल बर्थ डेट है वो क्या है, तो ये जो है ये फर्जी बर्थ डेट है। और इसके लिए भालू ये बोल रही थी कि अम्मी की तो किसी को जन्मदिन का पता नहीं, वैसे ही पेटी खाला के जन्म के बारे में भी किसी को पता नहीं है, तो कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब जो अपनी माँ का भी नहीं पता था तो उनका सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उनका क्यों नहीं कर सकते भाई, उनकी भी कोई फर्जी से जो है तारीख रख लो और केकम केक कर लो। और ये केकम केक करने का कारण भी यही है कि 365 दिन में से 150 दिन तो केकम केक करना ही है किसी ना किसी बहाने से। तो शर्मिली जी का बर्थडे ही सही, ये तो मैंने आइडिया दे दिया कि अभी पेटी खाला की मनाएंगे, उसमें भी 3-4 व्लॉग निकाल लेंगे, तो ठीक है भाई। लेकिन फिर भी इतना तो डिजर्व करती है ना, न करते हम तो हाउस हेल्पर का भी बर्थडे मनाते, वो भी हाउस हेल्पर से कम है क्या बेचारे, बर्तन मांजना ये करना, कमर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो भी इतने काम करते, तो भाई मना ही सकते हैं बर्थडे तो, है ना। अच्छा एक और बात, ये जो जनाब है मुझे ये समझ नहीं आता कि घर में कौन सी धूप है भाई, जो कैप पहनने घुमा रहता है। कैप तो छोड़ दो, उसके बाद वो कुछ अलग सा ही जो पीछे की तरफ वो जो ऊन वाली टोपी नहीं आती है जो सर्दी में पहनते हैं, उस टाइप की कैप पहना था। अब ऐसा क्यों। और मैं हमेशा एक बात नोटिस करती हूँ कि जनाब को बड़ी खुजली आती है बालों में। अब खुजली किसको आती है पता है, जो हेयर पैच पहनते हैं या तो विग पहनते हैं ना, उनको खुजली आती है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रहता है जिससे ना ये अपने जो स्कैल्प रहता है ना वहाँ पे खुजली जैसा महसूस होता है, तो जिस वजह से जनाब को बड़ी खुजली आती रहती है, हमेशा बाल खुजाते रहते हैं। अब पता चला उस चीज़ के पीछे का राज क्या है, चीज़ें लगाई हुई है जनाब ने। हाँ, जनाब भी जो है अपनी जेनेटिक्स के हिसाब से जेनेटिक्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे भालू अपी शर्मिली जी, अब जनाब जो है वो टकलू हो रहे हैं। अब भालू अपी जो है भाई को आइडिया देगी कि भाई अब इस जो है आपदा को अवसर में बदल लो, जैसे मैंने उस टाइम पे किया था वैसा ही। मेरा जो था वो था माय हिजाब स्टोरी, आप ये बनाना कि मेरी टोपी पहनना की, सॉरी टोपी पहनने की स्टोरी। आप भी कुछ जो है ऐसे इमोशनल से वर्ड बोल देना कि चीज़ें हो रही, ये हो रहा था वो हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस मुझे टोपी पहननी पड़ी आप लोगों को टोपी पहनाने के लिए। अरे हाँ, एक और बात याद आई, अब मैडम का ये जो शैतान लाफ है वो बंद हो चुका है, जनाब का ट्रैक्टर लाफ शुरू हो गया है हर बात में। फुहान ने मेडिसिन पिली, पापा आ गए, हे, बिरयानी बनी, हे, अम्मी का सूट आ गया, हे। मतलब मैडम का जो वो भूत था ना जनाब पे शायद से चढ़ गया है, वह हर बात में हे। अरे भाई, और थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा है शर्मिली जी के बर्थडे के पीछे। वो डेकोरेशन था वो रेडीमेड था, केक जो थे उसके दोस्त ने भेज दिए थे, प्लस जो बिरयानी आई थी वो भालोपी के रेस्टोरेंट से आई थी। अच्छा, भालोपी के रेस्टोरेंट से मुझे याद आया कि ये जो भालोपी का एक्सक्लूसिव मेन्यू था उसमें से जनाब ने ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया कि भाई मेन्यू में बिरयानी भी रहेगी। फ्रेंड्स, अब हमारा रेस्टोरेंट रहेगा तो बिरयानी नहीं रहेगी क्या, ये भी कुछ छुपाने वाली बात है। और हमने तो भाभी को बोल दिया, भाभी जैसे आप पलक
ठीक है, आज हमें अब कैटरर से 20 किलो बिरयानी ऑर्डर कर दी, अब हमारे यहाँ से जो है ऑर्डर कर देना, हम डिस्काउंट भी दे देंगे प्यारू भाभी को। तो भाभी नाराज़ हो गई हमसे, बोली कि अरे ऐसी बात थोड़ी है, हमने तो खुद ने बनाई थी। लेकिन फ्रेंड्स अंदर की बातें तो हम भी जानते हैं ना, तो असल बात तो यही थी। अब नहीं लेंगे, अब जलनखोरी होती है फ्रेंड्स, दूसरों को जो है व्यापार कराएंगे लेकिन अपने यहाँ से तो कोई खरीदता नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड लोग हैं, तो मैं तो गुड्डू को बोल दूंगी कि आप जो है सब फ्रेंड लोगों को बता दो कि हमारे यहाँ से लिया करें। तो फ्रेंड्सों हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और फ्रेंड्सों हमारे यहाँ पे आपको जो है मिलेगा मटन कौरमा, जर्दा बिरयानी, भाभी स्पेशल जो है जर्दा मिलेगा और कौरमा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के ऑयल में मिलेगा फ्रेंड्सों। कॉटन ऑयल, मूंगफली का ऑयल, राई का तेल, सनफ्लावर का ऑयल, तो हेल्दी हेल्दी ऑयल में आपको मिलेगी फ्रेंड्सों, आना ज़रूर। देखो फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल होता है, उसको खरीदने में मैं खुद को घबराहट हो जाती, तो हम ऑलिव ऑयल फ्लेवर में बिरयानी नहीं बना सकते फ्रेंड्सों। ओके टाटू। गुड को पता नहीं क्यों वापस से मोहताज आने की जिद कर रहे हैं, लगता है उनकी जो है कॉलर पकड़ कर घसीट कर लाना पड़ेगा घर में। ओके फ्रेंड्सों, टाटू।